हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास अपन स्टार्ट किए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें अपन बेसिक डिस्कस किए थे। टेस्टिस के बारे में अपन देखे थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। आज देखेंगे अपन लैटरल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। यानी सपोज कीजिएगा ये टेस्टिस है जो ओवल शेप था, इस टेस्टिस को कट कर दिया गया है। अपन क्या करें, इसका लेटरल सेक्शन की बात किया जाएगा। ठीक है, लेटरल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। लेटरल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। चलिए फोकस कीजिएगा, डायग्राम फोकस कीजिए। आप लोग डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। जो टेस्टिस होता है उस सबसे बाहर में आउटर मोस्ट में डबल लेयर होता है। एक आउटर मोस्ट जो लेयर है वो डबल लेयर का होता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजिनाइलिस। क्या नाम होगा? ट्यूनिका वेजिनाइलिस। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनाइलिस। तो ये कौन है? ट्यूनिका वेजिनाइलिस। कैसा? ये आउटर मोस्ट है, आउटर लेयर, सबसे आउटर यही है, आउटर लेयर। और डबल लेयर है ये, डबल लेयर है ये, यानी दो लेयर। देखिए एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? बाहर वाले को पेराइटल, अंदर वाले को विसरल। ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, हार्ट में भी, पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। वैसे ही यहाँ भी होगा। आउटर जो क्या बोल देंगे उसको? पेराइटल, पेराइटल पेरिटोनियम। और जो अंदर भी होगा क्या बोलेंगे उसको? विसरल पेरिटोनियम। आउटर पेराइटल पेरिटोनियम और जो अंदर वाला होगा इनर विसरल पेरिटोनियम। क्यों बोला? क्योंकि बीच में इसमें क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत जगह आप सुनते हो, ऐड ये सब में आता है या कभी गांव में प्रचार किया जाता है गाड़ी पे घुमा के कि हाइड्रोसेल का ऑपरेशन। अब क्या होता है ना, ट्यूनिका वेजिनाइलिस में, ट्यूनिका वेजिनाइलिस में इन दोनों लेयर के बीच में जो सीरस फ्लूइड होता है, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो स्वेलिंग कर जाएगा। यही होता है हाइड्रोसेल। ठीक है, चलिए तो सबसे बाहर में कौन होगा? ट्यूनिका वेजिनाइलिस। उसके अंदर में आए तो उसके अंदर में एक लेयर होता है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखिए ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? टी से समझ जाओगे ना, ट्यूनिका है, एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये टेस्टिस को सराउंड करता है। तो ये क्या करेगा? सराउंड टेस्टिस, सराउंड करता है किसको? ये टेस्टिस को। ठीक है, और इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया में कुछ इनवेजिनेशन होता है, इनवेजिनेशन होगा टेस्टिस में। देख लो ना आप, इनवेजिनेशन। तीसरा राउंड क्या है? टेस्टिस। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है? इनवेजिनेशन करेगा।
इनवेजिनेशन। और जो इनवेजिनेशन होता है ना, इसको क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर सेप्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टा। और वही टेस्टिकुलर सेप्टा से क्या बन जाएगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर कितना होता है? इच टेस्टिस में 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर होगा। ध्यान रहेगा। तो सबसे आउटर में कौन मिला? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर में कौन है? आउटर में ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होगा उसको कवर करने वाला कौन होता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कौन है ये? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो लेयर है, ये ब्लू वाला कौन है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो क्या करता है? ये सराउंड करता है किसको? ट्यूनिका एल्बुजिनिया को। सराउंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, ये सेप्टा है, ये भी सेप्टा है, लोब्यूल्स हो गया, जिसका नंबर कितना है? 200 to 250। ध्यान रखिएगा ये। अब क्या होगा? इसके अंदर में होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑलरेडी आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में टेस्टिस का फंक्शन, वहां बताया गया था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ध्यान रखिएगा, इस टेस्टिस के अंदर कौन होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कौन होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए लास्ट पार्ट इसका स्ट्रेट होगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ना, इसी के अंदर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, हाईली कॉइल्ड। और एक लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर 1 से 3 होगा। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, ये कौन हो गया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है? ये कितना है? 1 to 3 इन इच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा उसका नंबर कितना हो जाएगा? 750 to 1000 इन इच टेस्टिस। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो लास्ट पार्ट है, एंड जो है, ये एंड जो स्ट्रेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्यूबली रेक्टी। क्या हो जाएगा? ट्यूबली रेक्टी। क्या बोला इसको? स्ट्रेट या एंड पार्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आप ध्यान रखिएगा, साथ साथ आप खुद लिख लीजिएगा वहां पे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, मेन चीज। ट्यूबली रेक्टी। अभी जितना भी ट्यूबली रेक्टी होगा, ये सारे ट्यूबली रेक्टी ओपन होगा किसमें? रेटी टेस्टिस में। किसमें? रेटी टेस्टिस में ओपन होता है ये सब। ठीक है।
देखिए यानी जो भी ओपनिंग दिख रहा है ना, ये सारे ओपनिंग किस में होता है, रेटी टेस्टिस। यानी बहुत सारा ट्यूबली रेक्टी एक जगह कंबाइंड होगा और ओपन किस में हो जाएगा, रेटी टेस्टिस में। तो ये कौन हो जाएगा, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। ठीक है, अब ये रेटी टेस्टिस जो है ये अब ओपन होता है कहाँ पे, वासा इफ्रेंसिया। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास बताए थे वासा डिफरेंस, अभी क्या है वासा इफ्रेंसिया। ये कौन हो गया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया का नंबर कितना होता है, 12 to 15। कितना नंबर होगा इसका, वासा इफ्रेंसिया का 12 to 15, 12 से 15, 12 to 15 होता है वासा इफ्रेंसिया का नंबर। ठीक है, और ये जो वासा इफ्रेंसिया होगा, ये वासा इफ्रेंसिया ओपन होता है इपीडिडिमिस में, किसमें, इपीडिडिमिस। और इपीडिडिमिस किसमें होता है, वासा डिफरेंस। ध्यान रहेगा, ये कौन हो गया आपका, इपीडिडिमिस, इपीडिडिमिस। इपीडिडिमिस का 3 पार्ट्स होता है, कापुट, कॉर्पस, कॉर्डा। ये हो गया कापुट, कॉर्पस, कॉर्डा, यानी हेड, बॉडी, टेल। इपीडिडिमिस का फंक्शन होता है कि यहां पे स्टोरेज होता है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन। मैच्योर करता है कौन, स्पर्म। कितना दिन स्टोर होता है, 1 to 2 वीक, 1 से 2 वीक होता है, अप टू 1 मंथ, 1 मंथ तक यहाँ पे स्टोरेज होता है। ठीक है, या मैच्योरेशन होता है किसका, स्पर्म का, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ध्यान रखिएगा चीज, यानी टेस्टिस के सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना और यहां से आते हुए ये ट्यूबली रेक्टी के थ्रू रेटी टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंसिया, फिर वहां से जाएगा इपीडिडिमिस, और इपीडिडिमिस में ये स्टोर रहता है या मैच्योर होते रहता है वहां पे। ठीक है, फिर इसके आगे कौन जाएगा, वासा डिफरेंस। ये कौन हो गया, वासा डिफरेंस। थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने को। ये जो स्ट्रक्चर है कहां पे, एस्क्रोटम के अंदर, और एस्क्रोटम एब्डोमेन से बाहर है, तो ये स्क्रोटम में है। अब ये जो वासा डिफरेंस है ये एस्क्रोटम से बाहर निकलेगा, कहां जाएगा, एब्डोमेन में। किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। यानी ये डिसेंड नहीं, ये एसेंड होगा। ये अब बाहर निकलेगा स्क्रोटम से, एसेंड होगा, ये स्क्रोटम से बाहर जाएगा। और जब ये बाहर जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पे लूप का फॉर्मेशन करता है। तो अपन जस्ट बात करेंगे अभी एंटेरियर पार्ट, तो उससे पहले इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन आता है स्पर्म का पाथवे क्या होगा। तो सिंपल से स्पर्म बना कहां से, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन ट्यूबली रेक्टी, देन रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडिमिस, फिर वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस से आगे अपन जस्ट बात करेंगे अभी। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, बात करेंगे एंटेरियर व्यू की बात किया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटेरियर व्यू। नोट कीजिए इसको। हो गया।
चलिए ध्यान दीजिए, ये एपिडिडमिस से कौन निकला? वासा डिफरेंस, ये वासा डिफरेंस। अब देखिए जो वासा डिफरेंस है ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी से आ रहा है कौन? यूरेटर, ये किडनी से यूरेटर, ये दोनों कौन है? वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस यूरेटर के पास, या बोले तो यूरिनरी ब्लैडर के पास, ये हो गया यूरेटर, दोनों यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये क्या है? टेस्टिस से एसेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, एसेंड हुआ, और कहाँ गया? एब्डोमेन में, किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। और यहाँ पे क्या होगा? जो वासा डिफरेंस है ये यहाँ पे वाइडर पार्ट हो जाएगा इसका, और इस वाइडर पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला। और ये एम्पुला अब सेमाइनल वेसिकल के साथ फ्यूज कर क्या बना देगा? इजैकुलेटरी डक्ट। ये कौन हो गया? वासा डिफरेंस। ये कौन हो गया? एम्पुला। तो वासा डिफरेंस एम्पुला का ही पार्ट होता है, बस जो वाइडर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। और ये कौन हो गया? सेमिनिफेरस, सॉरी, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, एम्पुला सेमाइनल वेसिकल फ्यूज करके क्या बना देगा? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, यानी एम्पुला प्लस सेमाइनल वेसिकल क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट अब किस में ओपन हो जाएगा? आगे यूरेथ्रा में। कुछ समझ में आई? यानी जो बात करते हैं पाथवे स्पर्म का, तो सबसे पहले कौन था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ से निकला तो ट्यूबली रेक्टी, फिर आगे चले तो रेटिटेस्टिस, फिर है तो वासा डिफरेंशिया, फिर वासा सॉरी एपिडिडिमिस, फिर वासा डिफरेंस, फिर चले तो एजिकुलेटरी डक्ट, और यहाँ से किस में आ जाएगा? यूरेथ्रा में। ये सीक्वेंस होता है, आपको सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में आता है, मेडिकल एग्जाम में कोई सीक्वेंस बताना है आपको, ठीक है? इसको नोट कीजिए। देख हम बात करते हैं एंटीरियर व्यू का। अब डालिए हेडिंग एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में जो भी आपका डक्ट्स का नाम जो मेंशन किया हुआ है वो दे रखा है एपिडिडिमिस से, एपिडिडिमिस, फिर दे रखा है वासा डिफरेंस, फिर एजिकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। उसके पहले वाला जो है वो भी डक्ट ही है, लेकिन वो क्या है? इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट है। समझ में आई मेरी बात? यानी वो सब टेस्टिस के अंदर का पार्ट हो गया ना, तो क्या बोलते हैं उसको? इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट। देखिए क्या बोला अपन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर कौन था? ट्यूबली रेक्टी, फिर रेटिटेस्टिस, फिर
वासा इफ्रेंसिया, उसके आगे एपिडिडिमिस, फिर वासा डिफरेंस, अपन फास्ट मार रहे हैं, फिर इजेकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। तो एनसीईआरटी जब मेंशन कर रखा है डक्ट्स का नाम, तो वहाँ पे एपिडिडिमिस ये सब का मेंशन कर रखा है, एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, इनका मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, ध्यान रखिएगा क्योंकि टेस्टिस के अंदर है ना, ऑलरेडी आपका एनसीईआरटी बोल रखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको रहता है, टेस्टिस। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है तो टेस्टिस के अंदर ही तो है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। समझ में आई नहीं चीज, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं अपन इसमें, लेकिन आप लोग उसको कवर कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है एनसीईआरटी से बाहर। तो आइए अपन देखते हैं एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, बेसिक कुछ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, एक टर्म आता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की बात करेगा। एक आता है ऑर्चियोपेक्सी, बेसिक है। क्रिप्टो मतलब क्या होता है, हिडन, ऑर्किडिज्म मतलब बात करेंगे यहाँ पे टेस्टिस। अगर टेस्टिस जो है एब्डोमेन से नीचे आई नहीं स्क्रोटम में, तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो क्या करना होता है, सर्जरी। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ऑर्चियोपेक्सी। ऑर्चियो मतलब क्या होता है, सॉरी पैक्सी मतलब फिक्स करना, ऑर्चियो अपना क्या हो गया, टेस्टिस, यानी सर्जरी करके अपन लेके आते हैं एब्डोमेन, सॉरी स्क्रोटम में। तो सब बेसिक है, उतना आपसे अभी नहीं पूछता है, अपन उतना डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। आइए अपन आते हैं एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपके एग्जाम में भी आता है बनाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में कौन है ये, टेस्टिस। इसके पोस्टीरियर साइड से आएगा एपिडिडिमिस, और वहां से कौन निकलेगा, वासा डिफरेंस। टेस्टिस, पोस्टीरियर साइड से एपिडिडिमिस, फिर वासा डिफरेंस, दिया गया वासा डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कौन ओपन होता है, जो किडनी से आता है, यूरेटर, इसको यूरिन पाइप बोलते हैं अपन। और यहां पे लूप का फॉर्मेशन किया, वासा डिफरेंस। तो ये कौन हो गया, स्क्रोटम। ये कौन है, टेस्टिस। ये कौन हो गया, एपिडिडिमिस। ये कौन हो गया, वासा डिफरेंस। ठीक है। यहां पे ये कौन है, यूरेटर। ये कौन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी जो वासा डिफरेंस है, ये आके यहाँ पे वाइट कर गया, स्वेल कर गया, इसको क्या बोल देंगे, एम्पुला। एम्पुला। ये एम्पुला
सेमाइनल वेसिकल के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, इजिकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल्स, ग्लैंड्स बताया था, तो सेमाइनल वेसिकल का नंबर कितना होता है, 2। और ये कौन बन गया यहाँ पे, ये इजिकुलेटरी डक्ट। अब ये इजिकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के साथ ही जाके फ्यूज कर जाएगा, उसमें जाके ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यूरेथ्रा में ओपनिंग होता है इसका, तो वहीं पे 2 और ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा काउपर्स ग्लैंड। तो ये कौन हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और नीचे में बल्बोरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, काउपर्स ग्लैंड का नंबर 2 होता है, जबकि प्रोस्टेट का नंबर 1 होता है। आप तो बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है प्रोस्टेट, एक्चुअली ऐसा ही है, ये आगे का पार्ट है और ये पीछे से सिंगल है, ये नंबर ऐसे अटैच है, तो आगे से कितना दिखेगा, दोनों तरफ, जबकि ऐसा भी होता है ये देखिए, यानी पीछे से आपस में अटैच रहेगा, एक ही होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स का नंबर 2 होता है, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। तो यानी ये जो पार्ट्स है ये कौन है, ये यूरेथ्रा। और इसी यूरेथ्रा के पास यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, जो अपना पार्ट्स आ जाएगा कौन सा, पेनिस का। तो ये कौन हो गया, पेनिस। और ये आउटरीच है, और ये कौन हो गया, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का भी 3 पार्ट्स होता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, अपन भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस बता देते हैं। एक आपका हो जाएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक आपका होता है पेनिस वाला पार्ट्स है ना, तो पेनाइल यूरेथ्रा। और यही जो यूरेथ्रा होता है ना, ये पार्ट्स पेनिस वाला, ये सबसे बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट यूरेथ्रा इसे बोलते हैं अपन, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो यूरेथ्रा है यही ओपनिंग जाके लास्ट में एंड होगा इसका, क्योंकि यहीं से तो अपना क्या होगा, स्पर्म भी पास करेगा और यहीं से यूरिन भी पास होता है मेल के अंदर, यानी दोनों एक ही कॉमन पाथवे से पास करता है, ठीक है। देखिए पेनिस का जो लास्ट एंड है, ये जो सेलिन पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लांस पेनिस, जो एंड वाला पार्ट्स है। और यहां पे क्या होता है, जो स्किन होता है मूवेबल, जो मूव करता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोर स्किन या प्रीप्यूस, ठीक है। और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, जो सबसे बाहर में होता है ओपनिंग, उसको क्या बोल देंगे अपन, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल अपर्चर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, यूरेथ्रल ओपनिंग या अपर्चर बोलते हैं इसको, फोर स्किन ये बोले, या इसे बोलते हैं प्रीप्यूस। जो पेनिस पे मूवेबल पार्ट्स जो होता है स्किन का, उसको बोलते हैं। और जो पेनिस का लास्ट एंड पार्ट जो स्वेलन होता है, उसको क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ
और यहाँ से स्पर्म जाना शुरू करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, सॉरी एम्पुला में जाएगा, फिर वहाँ से सेमाइनल वेसिकल के पास। अच्छा, जब ये ओपन होगा यूरेथ्रा में तो उसी में तो यूरिन भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब दोनों एक साथ जाएगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्म का डेथ हो जाएगा। या सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले पेनिस में जो लुब्रिकेशन होता है उससे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, सेमाइनल वेसिकल्स, या बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, या बात करें अपन काउपर्स ग्लैंड, देन अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज तक अपन यहाँ तक डिस्कस किया है। आप NCERT पूरा देखिएगा, प्लस इसको आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइए। ओके, थैंक यू।